लेकिन आज बात करेंगे आजम खान की। वो चेहरा जो कभी समाजवादी पार्टी में एक गद्दावर नेता हुआ, उत्तर प्रदेश में एक माना जाना चेहरा हुआ करता, लेकिन आज कोर्ट के आदेश के बाद उसके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ सजा हुई, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद वो हिरासत में है। आजम खान को लेकर जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार वो जेल और बाहर उनका जो रिश्ता है, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब का जो डेट ऑफ बर्थ की गड़बड़ी जो है पकड़ी गई है, काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय है और बहुत कुछ लोग हैं जो डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ी में होंगे। तमाम IAS IPS भी ये गड़बड़ी किए होंगे ज़्यादा सेवा करने के लिए, तमाम विभागों में भी गड़बड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग जानबूझकर जन्म तिथि गड़बड़ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी करते हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए, चूंकि ये लाभ के लिए किए हैं। जैसे जिनका बच्चा 24 साल का 23 साल का है या उससे कम का है, तो MLA का जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं, और जो और दूसरा फायदा लेना चाहते हैं तो घटा देते हैं। ये गलत है। और जो अब तो ये दशा हो गई कुछ लोगों के यहाँ, जो गर्भ में बच्चा पल रहा उसके लिए सीट तलाशते हैं कि कहाँ से लड़ाएंगे। तो ये राजनीति में बहुत ही गिरावट है और इस गिरावट को जो है देखते हुए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि जो ये सब गड़बड़ियाँ हैं और जो IAS IPS भ्रष्टाचार किए हैं, TCS और PPS भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। MLA और MP जो भ्रष्टाचार किए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इनका घर लखनऊ में भी है, नोएडा गाजियाबाद में, नैनीताल में भी है, देहरादून में भी है, और इनके लड़के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए और इनको सदा के लिए चुनाव से लड़ने से रोकना चाहिए कि ये चुनाव कभी न लड़ पाए जितने भ्रष्टाचारी हैं। तब देश में विकास होगा और देश का जो है आगे बढ़ेगा, तब भारत देश सोने का चिड़िया होगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। ये भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के लिए अभिशाप है। और चाचा है कि वो आज आजम खान को सजा हो गई, आजम खान, उनके लड़के और उनकी पत्नी, तीनों को। देखिए, आजम खान जो डेट ऑफ बर्थ बनाए होंगे अपने हाथ से नहीं लिखे होंगे, इसी सरकार का कोई अधिकारी लिखा होगा। वो अधिकारी को सजा क्यों नहीं, किसकी साइन से बना, BLO कौन था, अधिकारी कौन था? जो आजम खान अब्दुल हो गए देश का, जिस तरह अब्दुल्लों को टारगेट किया जा रहा है। आजम खान अब्दुल सहारनपुर से लेकर पूरा पूर्वांचल देख लीजिए, एक भी मुस्लिम लीडरशिप कहीं सुकून से बैठी है। इस सरकार के दबाव में सारी लीडरशिप के ऊपर जांच हो रही है, कोई NSA में है, कोई किसी केस में, सब खामोश बैठे हुए हैं। अरे सरकार का आदेश नहीं भाई, कोर्ट ने आदेश किया भाई। सरकार के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ ना, दबाव में सरकार के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद केस कोर्ट में गया होगा ना, डायरेक्ट कोर्ट के संज्ञान में तो नहीं है। अच्छा, आजम खान और उनकी पत्नी और उनके लड़के को सजा हो गई फर्जी जन प्रमाण पत्र के लिए। ये तो कोई बात नहीं, मेन मुद्दे की बात करिए, ये तो चलता रहेगा। सबसे पहले एक बताइए, विधायकों को, मंत्रियों को सजा हो रही है, जो मेन घोटाले चोर हैं, घोटालेबाज है, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। IRPC जितने सारे अधिकारी सब चोर बैठे हुए हैं, उनकी मिली भगत से बिना कोई चोरी हो ही नहीं सकती है ना। उनके ऊपर क्यों नहीं, उनके जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ बंगला मिल जाता है, गाड़ी है, उनका सारी व्यवस्था है, उनकी भी जांच होनी चाहिए ना। अच्छा, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? नहीं भाई, हम तो क्या कह रहे ना, इसमें मैं जब तक कोई मैं आगे तक नहीं जाता, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मगर हमारा मतलब ये है कि जो भी भ्रष्टाचार अगर कोई होता है तो उसमें एक की मर्जी से नहीं होता है, खाली मंत्री और विधायकों को जो है लिया जा रहा है। बाकी तो उसमें फाइल जो पास होती है, जो भी होता है, तो उसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं ना, उनमें क्यों नहीं होता है, उनकी क्यों नहीं जांच होती है? नाराजगी अधिकारियों से भैया, आज आजम खान और उनके परिवार के लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक हुआ। आजम खान इतना सरकार में अपने आप को आतंक मचाए थे कि भैंस चोरी हो जाती थी तो पुलिस खोज के ले आती थी भैंस, और अखिलेश यादव जी डरते थे, नेताजी डरते थे आजम खान से। इतना उनका इकबाल बोलता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे। सदा न रहा है जमाना किसी का। जब जौहर विश्वविद्यालय बन रहा था तो पूछा पत्रकारों ने, आप जैसे मीडिया के भाइयों ने, कि ये पैसा कहाँ से लगा है, तो कह रहे हैं पैसा दाऊ से लगा। ये कोई जवाब होता है? आप एक देशद्रोही आतंकवादी का नाम लेंगे? तो इस तरह से आजम खान जो अपने किए की सजा पा रहे हैं, वो ठीक है कर रहे हैं, ऊपर वाला उनको दे रहा है। आज कौम की बात करते हैं, 18% मुस्लिम की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, और पत्नी को राज्यसभा बनाएंगे, बेटे को विधायक बनाएंगे। यही कौम के खिदमतगार हैं लोग।
इसने तो एकदम समझ लीजिए कि इतना नाश कर दिया है समाज को कि अपने परिवार की राजनीति के लिए आज अपने को इतने आगे कर दिया कि आज जो कुछ भी हो रहा है सबसे बड़ी कुदरत की कानून है और आज उसकी सजा इनको मिल रही है। और विधानसभा में जब ये मिनिस्टर थे, मैं गया एक बार इसी तरह देखने के लिए इनके ऑफिस में, तो सबको भगा रहे हैं कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और एक उसमें महिला आई और उनके सीधे कमरे में गई और उससे मिला, पता नहीं क्या बात की, फिर उसके बाद निकल गया। लोग एप्लीकेशन पकड़ाते रहे, सबको डांट के भगाता रहा कि नहीं मिलेंगे नहीं। ये कोई मिनिस्टर का काम होता है? हम जनता से चुने हुए हैं, जनता के नेता हैं, तो हम जनता अगर हमको एप्लीकेशन देगी पकड़ेंगे। आपका जो मिनिस्टर है वो सुन रहा है? बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारे मिनिस्टर देख लीजिए, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी डेली जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, चाहे गोरखपुर रहे चाहे लखनऊ रहे। हमारा मंत्री विधायक जितने हैं, सांसद संस्कारित मिलेंगे, शिष्टाचार से बात करेंगे, उनके अंदर न अहंकार है न उनके अंदर कोई घमंड रहेगा और नियम कानून से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, उनके विधायक सांसद मंत्रियों को देख लीजिए स्थिति। आज ये गलत कारनामे नहीं करते और गुंडागर्दी नहीं करते, अराजकता नहीं करते, तो ये सरकार भाजपा की थोड़े नहीं बनती। ये तो समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने यादव और मुस्लिम के चक्कर में इतना आतंकवाद मचा दिया, इतना गुंडाराज मचा दिया कि जनता ने सजा करके श्री योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता दी हुई है कि इन गुंडे माफियाओं से हमको बचाइए। जब गुंडा माफियाओं का अत्याचार होता है तो कहीं न कहीं साधु संतों का जो है कि लोग जन्म लेते हैं, धरती पे धर्मात्मा आते हैं बन करके गुंडों का नाश करने के लिए। जैसे आपने देखा रावण का नाश हुआ, राम ने प्रभु श्री राम ने किया, किस तरह से कंस का नाश श्री कृष्ण ने किया। इसी तरह से माफियाओं गुंडों का नाश करने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और गुंडों माफियाओं का नाश हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गांव गरीब किसान मजदूर आदित्यनाथ जी आए हैं और गुंडों माफियाओं का नाश हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गांव गरीब किसान मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, रोड पे चलने वाले, ठेला लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले अमन चैन से है। कोई इनसे गुंडा ही नहीं करता है, न कोई इनसे गुंडा टैक्स ले रहा है, न कोई इनको डरा रहा है, न धमका रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। ये इतने बड़े गुंडे करते थे कि हजरतगंज में सीओ को बोनट पर बैठा के घुमाते थे। रामवृक्ष यादव गाजीपुर का था, जवाहर बाग की घटना देख ले, कितने सिपाही दरोगा सीओ मारे गए। मथुरा में उसने जमीनों पे कैसे कब्जा किया, तांडव मचाया था। तो इन लोगों के ही अत्याचार से, इन लोगों के ही अन्याय से जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2-2 बार सरकार बना के दे रही है और जिता रही है। जनता के अत्याचार से ही भाजपा जीते और आज आजम खान और उनकी पत्नी परिवार आज उनका गिरफ्तार हो गया, अपराधी घोषित हो गया। सही हुआ आजम खान के साथ। आजम खान ने कि मुसलमान संघ क्या किया है, और आज अगर आजम खान के साथ हो रहा है तो देन समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी ने ही आजम खान को शेर की सवारी पे बैठा के और जमीन पे अगर बैठा रहा है तो किसी ने समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल, अब समाजवादी पार्टी की सरकार भी देन है। जैसे कि आप देख सकते हैं आजम खान पर भी लखनऊ की जनता बटी हुई है। अब हालांकि देखना ये होगा कि आजम खान अपने परिवार को किस तरह से। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ मोहम्मद जावेद, लखनऊ।